वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। मैं मिस्टर भट्टाचार्य आज स्टार्ट करने जा रहा हूं डिफरेंटेशन। डिफरेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई जगह पूछा जाता है। 12th से स्टार्टिंग है इसकी, 12th में है, BCA में है, BBA में है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो डिफरेंटेशन कई मायनों में कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है डिफरेंटेशन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात ये करते हैं कि आखिर ये डिफरेंटेशन होता क्या है। डिफरेंटेशन इज अ मेथड यूज्ड टू कंप्यूट द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू इट्स इनपुट x। क्या मतलब हुआ इसका? लिख तो दिया बहुत कुछ, मतलब क्या हुआ कि डिफरेंटेशन है क्या। डिफरेंटेशन इज अ मेथड यूज्ड टू कंप्यूट द रेट ऑफ चेंज। ध्यान दीजिए, क्या मेथड है? कंप्यूट द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन के रेट ऑफ चेंज को कंप्यूट करता है, मतलब कैलकुलेट करता है। किसी भी फंक्शन के रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करता है। कंफ्यूज? रेट ऑफ चेंज क्या होता है? मान लेते हैं कि मैं एक बैलून को फुलाता हूं। मैं एक बैलून को फुला रहा हूं, मेरे बैलून को फुलाने में कुछ टाइम लग रहा है और वो धीरे धीरे फूलता जा रहा है, धीरे धीरे फूलता जा रहा है। उसकी फूलने की कोई ना कोई एक स्पीड होगी। दिस स्पीड इज कॉल्ड ऑफ रेट ऑफ चेंज। जिस स्पीड से वो बैलून चेंज हो रहा है, पहले बैलून बिल्कुल फूला हुआ नहीं था, धीरे धीरे मैं उसे फुला रहा हूं, धीरे धीरे वो और बड़ा होता जा रहा है साइज में, ठीक है। धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, मतलब धीरे धीरे उसमें चेंजेस आ रहा है। जिस स्पीड से उसमें चेंजेस आ रहा है, दिस स्पीड इज कॉल्ड ऑफ रेट ऑफ चेंज। कई जगह रियल लाइफ में भी इसका यूज होता है। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर्स निकालने में, टेम्परेचर वेरिएशंस में टेम्परेचर कभी अप आता हो, कभी डाउन जाता है दिन में, कभी अप कभी डाउन। इसमें भी डिफरेंटेशन यूज होता है। इससे अलग अगर मैं बात करूं तो बिजनेस में भी इसका यूज है। प्रॉफिट लॉस निकालने में भी, प्रॉफिट लॉस का वेरिएशन निकालने में। इससे भी अलग मैं बात करूं फिजिक्स की, तो बहुत ज्यादा यूज है डिफरेंटेशन का। तो बहुत सारे थ्योरम्स, बहुत सारे डेरिवेटिव्स फिजिक्स में डिफरेंटेशन पे ही बेस है। इन शॉर्ट, डिफरेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खास करके मैंने ये बताया आपका डिफरेंटेशन का रियल लाइफ में यूज क्या है। अब बात करते हैं डिफरेंटेशन की, आखिर करते कैसे है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंटेशन का जो सिंबल है वो है d अपॉन डी एक्स। d अपॉन डी एक्स इज द सिंबल। क्या है ये? सिंबल ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंटेशन का सिंबल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? d अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है? डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। क्या मतलब है इसका? डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। d अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है? डेरिवेटिव with respect to x। डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में किसी भी फंक्शन को डेरिवेटिव करने का सिंबल है d अपॉन डी एक्स। अगर हम d अपॉन डी वाई लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? d अपॉन, अगर मैं यहां पे dy लिख देता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, ठीक है। उसी तरीके से अगर यहां पे d अपॉन डी जेड लिखा जाए तो क्या होगा? इसका मतलब डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू z। इस बात को ध्यान रखना। कुल मिला के ये क्या शो कर रहा है? किसके रेस्पेक्ट में चेंजेस हो रहा है। चेंजेस हो रहा है तो किस रेस्पेक्ट में चेंजेस हो रहा है? x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, या किसी और चीज के रेस्पेक्ट में। जिसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है वो हमारा यहां पे लिखा जाता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। मान लेते हैं हमें x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है, d अपॉन डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4, d अपॉन डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं इसको?
इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, जो ये पावर है पावर आगे आ जाता है, पावर आगे x और पावर में से 1 माइनस करते हैं। दोबारा ध्यान देंगे, पावर आगे आया, पावर आगे आया और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, 4x 3 बचेगा। भाई 4 में से 1 गया 3, नॉर्मल है, अंडरस्टूड है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, बताओ चलो क्या होगा। 5 आगे आएगा, 5 आगे आएगा और 5 में से 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या हो गया 5x की पावर 4, ठीक है। एक्चुअली में ये किस फॉर्मूले पे बेस्ड है, ये फॉर्मूले पे बेस्ड है कि डिफरेंशिएशन x टू पावर n, क्या है ये फॉर्मूला, n x n माइनस 1, n x n माइनस 1, ठीक है। n आगे आया और n में से 1 माइनस हो जाता है, ठीक है। अब एक बात मैं आपको जरा तसल्लीपूर्वक बताऊं कि ये मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं x की पावर 4 का, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो रहा है। लेकिन आगे बात करते हैं, अगर मैं y का डिफरेंशिएशन करूं तो क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। अच्छा, y के डिफरेंशिएशन से पहले मैं एक और बात कर लेता हूं, पहले बाद में y का डिफरेंशिएशन बताते हैं। मान ले x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। भाई वही लॉजिक है, क्या लॉजिक है, पावर आगे आना, पावर में से 1 माइनस करना है। क्या ध्यान दो, इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 है, तो क्या होगा 1 आगे आया, देखो ना 1 आगे आया x और 1 में से 1 माइनस करा, क्या होगा 0, तो 1 x की पावर 0, और किसी की पावर 0 क्या वैल्यू होती है 1। दुनिया में किसी भी की चीज की पावर अगर 0 हो जाती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो फाइनली 1, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, ठीक है। अब एक चीज सुनो, अगर ये x ना हो y स्क्वायर हो, y स्क्वायर स्क्वायर ये स्क्वायर है, y स्क्वायर है, या ये x की पावर 4 था, इसे y की पावर 4 लेते हैं, y की पावर 4 है और डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। जरा मेरी बात को सुनना, देखना क्या फर्क होने जा रहा है। y की पावर 4 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, पहले पावर के अकॉर्डिंग करो, पावर के अकॉर्डिंग क्या होगा, पावर आगे, फिर क्या होता है पावर में से 1 माइनस करेंगे, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब जरा सुनना, यहाँ पे यही हमने यहाँ पे करा था कि पावर आ गया और पावर में से 1 माइनस कर दिया, यहीं पे छोड़ दिया था, यहाँ भी वही करा, पावर आ गया पावर में से 1 माइनस कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा। y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा dy अपॉन dx, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dx होगा। कंफ्यूज हो गए ना, बताता हूं, रुको, धैर्य पकड़ना, कंफ्यूज मत होना, धैर्य पकड़ो, देखो बताता हूं, दोबारा आ जाओ। यहाँ पे क्या बताया मैंने, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आएगा, पावर में से 1 माइनस होगा, ये तो हो गया पावर के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, पावर के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन यहां पे भी x का डिफरेंशिएशन दोबारा होता है, x का डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे तो 1 आएगा। जी हां, सुन लो मेरी बात, कोई भी नंबर है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन भी होता है, जैसे x की पावर 7 है, समझना, थोड़ा धैर्य पकड़ के समझना, कंफ्यूज मत होना और बोर्ड फील मत करना, जरा धैर्य पकड़ो। पावर के अकॉर्डिंग, पहले पावर के अकॉर्डिंग 7 x की पावर 7 में से 1 माइनस करा, ठीक है, ये तो वो पावर के अकॉर्डिंग, पावर आ गया, पावर से 1 माइनस हुआ। लेकिन इसका क्या हुआ, x का डिफरेंशिएशन फिर होगा, x का डिफरेंशिएशन चूंकि x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, इसलिए हमें लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन होता है उसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, इसलिए हम इसको लिख नहीं रहे, 7x की पावर 6 लिख के छोड़ रहे हैं। लेकिन सोचो अगर ये x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में अगर 1 ना होता तो हमें लिखना पड़ता। जैसे यहां पे y की पावर 4 है, 4 के अकॉर्डिंग 4 आगे आया, 4 में से 1 माइनस हुआ, लेकिन ये y है, x नहीं है, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dx होगा। समझना जरा, कंफ्यूज मत होना, मैं और दिखाना चाह रहा हूं। जैसे y की पावर 7 है, ये y की पावर 7 है, डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, पावर आगे आएगा, पावर आगे
पावर में से 1 माइनस 7 माइनस 1, पावर में से 1 माइनस करा, ठीक है। और फिर ये y है, y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम x के रेस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, तो y का दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जो कि 1 नहीं आएगा, dy/dx आएगा, dy/dx आएगा। अभी और धैर्य पकड़ो, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो रुको, क्लियर होगा। अब देखो मैं क्या कहने जा रहा हूं, अगर ये y की पावर 7 का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करो, y के रेस्पेक्ट में करो, y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, ध्यान दो, 7 आगे आया, पावर आगे आना है, पावर आगे आना है और पावर में से 1 माइनस कर देना है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, फिर इस y का हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन y के रेस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 होगा, y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 होगा, जैसे x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो रहा है। सिमिलरली y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 होगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 होगा, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, z का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में 1 होगा, लेकिन z का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में तो 1 नहीं होगा ना, z का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dz/dx होगा। बात को समझना, फर्क देखो, ध्यान से देखो, z का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में 1 होगा, z का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dz/dx होगा, लेकिन y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 होगा, लेकिन y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dy/dx होगा। क्या कहना चाहता हूं मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सेम जब होगा तभी 1 होगा, जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसी के रेस्पेक्ट में अगर हो रहा है तो 1 होगा, जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी अनदर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 नहीं होगा, ठीक है। अब इन्हीं बातों से थोड़ा सा और बात को समझना है, थोड़ा बात को समझते हैं। और अगर z की पावर 3 है, डिफरेंशिएशन करना है हमें dz z के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, पावर आगे आएगा और पावर में से 1 माइनस होगा, ठीक है। ये तो पावर के अकॉर्डिंग हुआ, लेकिन इस z का क्या, हमने क्या करा, जो कुछ करा पावर के साथ करा, z के साथ क्या करा, कुछ भी तो नहीं करा, अभी उसके साथ भी तो करना है। z का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में 1 होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, z का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में 1 होगा तो चलो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये z क्यूब होता और डिफरेंशिएशन करना होता हमें x के रेस्पेक्ट में, तब पावर आगे आएगा और पावर में से 1 माइनस होगा, और z का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, अब तो 1 नहीं होगा ना, सेम डिफरेंशिएशन सेम रेस्पेक्ट में होगा तो ही 1 होता है, ये सिखाया ना हमने। z का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा dz/dx होगा। आई बात समझ में मैं क्या करना चाह रहा हूं, आई बात समझ में। चलो, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा और y क्यूब का डिफरेंशिएशन फिर y के रेस्पेक्ट में क्या होगा, बता सकते हो, बोलो 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 बोलो। y क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, पावर आ जाएगा 3y स्क्वायर और फिर y है किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, x के रेस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy/dx होगा। लेकिन है पावर के अकॉर्डिंग, पावर आ गया 3y 3 - 1 2। अब y का डिफरेंशिएशन दोबारा करना है y के रेस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में तो 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ आई बात समझे, उम्मीद करता हूँ आ गई होगी थोड़ी बहुत समझ में, ठीक है ना। चलो, अगर अभी भी नहीं आई तो धैर्य पकड़ना, भी और आएगा समझ में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, इतनी बात है, मैं रफ कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है ना, नोट कर लो।
हाँ चलो ये डेफिनेशन भी अब रफ कर देते हैं। ये तो अब ये आपने देख ही लिया, समझ ही लिया डिफरेंटेशन का जो भी है ये। अब एक्स स्क्वायर के साथ एक कांस्टेंट लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया? कांस्टेंट नंबर लगा दिया। अब इसका डिफरेंटेशन करना है, इसका डिफरेंटेशन करना है। क्या होगा देखो जरा ध्यान से। जो कांस्टेंट नंबर है उसका डेरिवेटिव नहीं होता, जो कांस्टेंट नंबर है उसका डेरिवेटिव नहीं होता, वो बाहर आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव नहीं होता, वो बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव किसका होगा? एक्स स्क्वायर का होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा। क्या होगा? कांस्टेंट नंबर ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर आगे आएगा और पावर से एक माइनस होगा। फिर देखो एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा? 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, नो नीड। 5 2 10, एक्स 2 में से 1 माइनस करा 1 आएगा, लिखने की जरूरत वो भी नहीं है। तो 10x आया, तो 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 10x है। ठीक है, और आगे देखते हैं 7x की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? कांस्टेंट नंबर बाहर, कांस्टेंट नंबर बाहर। डेरिवेटिव किसका करना है हमें? x की पावर 4 का। ठीक है, 7 क्या रूल बताया मैंने? पावर आगे आएगा और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। और फिर देखना है ये x है, x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम? x के रेस्पेक्ट में। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में तो 1 होता है, तो लिखने की जरूरत वैसे है नहीं 1 को। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, इसलिए जरूरत नहीं है। तो 7 4 जा 28, 28x 4 में से 1 गया 3 क्यूब, 28x क्यूब। तो x 7x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या है? 28x क्यूब। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अच्छा हाँ, एक चीज शायद तुम सोच रहे होगे कि सर कभी डेरिवेटिव बोल रहे, कभी डिफरेंशिएशन बोल रहे, ये क्या बवाल है भैया? या तो डेरिवेटिव बोल लो या डिफरेंशिएशन बोल लो। बताता हूं। एक्चुअली डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन वर्ड जो है वो अलग अलग ही है और उन दोनों में थोड़ा फर्क है। ठीक है, क्या है बताता हूं। 7x की पावर 4 का जो डेरिवेटिव है वो ये है 28x क्यूब। दोबारा सुनो, 7x4 का जो डेरिवेटिव आया वो ये है 28x क्यूब। इसका डेरिवेटिव है ये, क्या है ये? डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव है 28x क्यूब। लेकिन इस डेरिवेटिव को लाने के लिए हमने जो प्रोसेस यूज किया है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ डिफरेंशिएशन। बट जो आया है दिस इज कॉल्ड अ डेरिवेटिव। तो 28 हम कह सकते हैं 28x क्यूब इज अ डेरिवेटिव ऑफ 7x टू द पावर 4। इसका डेरिवेटिव है ये। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इसका मतलब डेरिवेटिव को लाने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं वो प्रोसेस इज कॉल्ड अ डिफरेंशिएशन। क्लियर बात? अब पता चल गया डेरिवेटिव क्या चीज है और डिफरेंशिएशन क्या चीज है। हाँ, सोच रहे होगे कि सर कभी डेरिवेटिव बोल रहे कभी डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं। खैर, क्लियर होगी मेरी बातें? क्लियर होगी मेरी बातें? एक बात और बता दो अगर क्लियर होगी तो। 5x क्यूब इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में और 5y क्यूब इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा? चलो करते हैं। कांस्टेंट नंबर बाहर, डेरिवेटिव किसका करना है? x क्यूब का करना है। क्या होगा? 5 कांस्टेंट नंबर बाहर, पावर आगे और पावर में से 1 माइनस 2 कर दिया मैंने डायरेक्ट। फिर x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में जो कि होगा 1, वो मुझे लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 सेम आ रहा है। y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1, z का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में 1। ठीक है ना, भूलना मत। 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर। ठीक है, लेकिन वहीं पे इसका जरा देखना, कांस्टेंट नंबर बाहर
और फिर डेरिवेटिव करना है df/dx किसके, y क्यूब का करना है। तो 5 पावर के अकॉर्डिंग पावर आगे आएगा और पावर में से 1 माइनस होगा। ठीक है, अब क्या है, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, बोलो अब क्या 1 आएगा, आएगा 1 नहीं आएगा ना, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 नहीं आएगा, तो इसके द्वारा यहां लिखेंगे हम dy/dx। आई बात समझ में? तो क्या बन जाएगा ये 5 3 जा 15, 15y² dy/dx। आई बात समझ में? तो इसका डेरिवेटिव क्या है, 15y² dy/dx। कंसेप्ट क्लियर, कंसेप्ट क्लियर, बोलो कंसेप्ट क्लियर। अगर नहीं क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में बताना अगर क्लियर नहीं हो तो, ठीक है ना। नोट इट, पॉज द वीडियो एंड 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 नोट इट। रफ कर रहा हूं, रफ करने जा रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, अगर खाली कांस्टेंट नंबर हो, खाली कांस्टेंट नंबर 5, इसका डिफरेंशिएशन करना हो। दुनिया में खाली अगर कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल ना दिखे, आंख बंद करके 0 लिख देना। हाँ, अगर खाली कांस्टेंट नंबर हो, उसका डिफरेंशिएशन करना हो, 0 लिख देना, कुछ मत सोचना। खाली कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, खाली कांस्टेंट नंबर, वेरिएबल दिखना नहीं चाहिए वहां, तब 0। खाली कांस्टेंट नंबर कोई भी हो, कुछ भी हो, कांस्टेंट दिखना चाहिए। 10 है, 10 का डिफरेंशिएशन, 10 का डिफरेंशिएशन बोलो 0। कोई भी नंबर कांस्टेंट नंबर दिखना चाहिए। 100 का डिफरेंशिएशन बोलो 0। कोई भी नंबर दिखे, कांस्टेंट नंबर दिखना चाहिए, कांस्टेंट नंबर दिखना चाहिए। कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, आंख बंद करके लिख देना 0। ठीक है, इस हिसाब से चलो ये बता दो जल्दी से, 5x³ प्लस 6x + 2, इसका डिफरेंशिएशन करना है। बताओ क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन। देखो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 5 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे और क्यूब में से 1 माइनस करा 2 आएगा। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। 6 कांस्टेंट नंबर बाहर, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 + 2, खाली कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तो क्या होगा, 2 का डिफरेंशिएशन 0। वेरिएबल नहीं है भाई, कोई भी नंबर ऐसा दिखे जिसके साथ वेरिएबल ना हो, कांस्टेंट होना चाहिए 0, काम खत्म। ठीक है, तो 5 3 जा 15, 15x² + 6 1 जा 6, और 0 तो खैर लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या आया, 15x² + 6। समझ में आई बात, समझ में आ गई बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो अब मैं कुछ आप लोगों को बताने जा रहा हूं अब ट्रिग्नोमेट्रिक वाले। ट्रिग्नोमेट्री 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos ये o है, cos x है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन -sin x। ठीक है, tan x का डिफरेंशिएशन बोलो, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। उसके बाद cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -cosec x × cot x। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -cosec² x। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, और 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो डेरिवेटिव होते हैं मैंने वो आपके सामने लिख दिए। अगर आप पूछो कि सर इनका कोई प्रूवमेंट है, तो हाँ है, इनका प्रूवमेंट भी है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से इनको प्रूव किया जा सकता है। अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जहां पे इसका प्रूवमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आगे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं प्रोडक्ट रूल। कौन सा, प्रोडक्ट रूल।
प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कब यूज करते हैं? जब दो फंक्शन हो और दो फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में हो। कौन से फॉर्मेट में? मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में। अगर प्लस या माइनस के फॉर्मेट में तो हमें प्रोडक्ट रूल की जरूरत हो, तो सिंपल, चाहे 10 के 10 फंक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस में एक के बाद एक करते चले जाते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले करके दिखाया था, क्या करके दिखाया था मैंने? 5x³ प्लस 6x प्लस 2, ये तीन फंक्शन है, लेकिन प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एक करके चलते चले जाएंगे। इसका करेंगे पहले, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, एक एक करके चलते चले जाएंगे। लेकिन यही चीज अगर मल्टीप्लाई में हो जाए तो ऐसा नहीं। मल्टीप्लाई में हो जाए दो फंक्शन, जैसे कि x और sin x, x और sin x। अब ये दो अलग फंक्शन है, x अपना अलग है, sin x अपना अलग है, दो फंक्शन है। इनका अगर हमें डेरिवेटिव करना हो तो कैसे करेंगे? अब देखो जरा ध्यान से इसका रूल। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ध्यान रखिए, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है ना। इसके लिए हम जो रूल यूज करेंगे वो है फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखना है और डेरिवेटिव करना है सेकंड फंक्शन का, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे लिखना है और डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखना है, डेरिवेटिव करना है सेकंड फंक्शन का, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे लिखना है, डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है। अब देखो जी कैसे करेंगे। फर्स्ट फंक्शन x ऐसे लिखेंगे, डेरिवेटिव करना है सेकंड फंक्शन का जो कि है sin x, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे लिखना है sin x, डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का जो कि है x। बताइए समझे? दोबारा देख लो। रूल क्या है? फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, ये रूल हमें याद रखना है। फर्स्ट फंक्शन क्या है? x है, और सेकंड फंक्शन क्या है? sin x है। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखना है, डेरिवेटिव करना है किसका? सेकंड फंक्शन का, प्लस का साइन। सेकंड फंक्शन ऐसे लिखना है, डेरिवेटिव करना है किसका? फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है। चलो अब करते हैं। x sin x का डेरिवेटिव क्या है? sin x का डेरिवेटिव क्या है? cos x। sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस sin x ऐसे का ऐसे लिखना है। अब किसका डेरिवेटिव करना है? x का। x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, बोलो x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, बोलो क्या आएगा? 1 x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1, ठीक है ना। तो बस हो गया, x cos x प्लस sin x को 1 मल्टीप्लाई करके फर्क पड़ेगा नहीं, sin x ये हमारा आ गया, इक्वल टू लगाते चलना, ये आ गया x sin x का डेरिवेटिव, ये आ गया x cos x प्लस sin x। पता चला कैसे प्रोडक्ट रूल यूज करना है? पता चला, ठीक है। अब आप x² इंटू कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, इसका डेरिवेटिव करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। ओके, नोट इट नाउ, मैं रफ करने जा रहा हूं, नोट इट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं डिवाइड रूल। क्या बताने जा रहा हूं? डिवाइड रूल। क्वोशेंट रूल भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? क्वोशेंट रूल भी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे दो फंक्शन है x अपॉन साइन एक्स, डिवाइड के फॉर्मेट में है। अब डिवाइड के फॉर्मेट में है तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा? चल करें, चलो देखते हैं। इसके लिए पहले तो रूल याद करो, एक मैं बहुत इजी तरीके में बताने जा रहा हूं। जब भी डिवाइड फॉर्मेट में होगा, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्मेट में होगा, तो हम जानते हैं ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये तो हम जानते हैं ना। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, मैंने एन लिख दिया, एन मतलब न्यूमरेटर, डी मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो ध्यान रखें, होगा डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला यूज होगा। डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। करें ये फॉर्मूला हम यूज करें। रेडी होना दिख रहा है ना सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सब कुछ दिख तो रहा है ना प्रॉपर्ली? ठीक है सब कुछ। चलो
चलो डेरिवेटिव करते हैं। क्या है, डिनोमीटर का स्क्वायर, डिनोमीटर कौन है, साइन एक्स है, साइन स्क्वायर करना है, साइन स्क्वायर एक्स, डिनोमीटर का स्क्वायर, फिर कौन है डिनोमीटर, डिनोमीटर कौन है साइन एक्स, साइन एक्स, डिफरेंशिएशन करना है, किसका करना है, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन है एक्स है, ठीक है, माइनस फिर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन है एक्स है, डिफरेंशिएशन करना है डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर कौन है साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होगा भाई, माइनस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन एक्स से मल्टीप्लाई 1 में करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन एक्स ही रहेगा, माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया, साइन स्क्वायर एक्स से अलग अलग कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं मैं ऐसे अलग अलग, साइन स्क्वायर से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, और जरा ध्यान दो मैं यहाँ कर देता हूँ, ये ऊपर बचेगा 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स अपॉन नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, देखो जरा 1 अपॉन साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स होता है ये हम जानते हैं, माइनस एक्स कॉस अपॉन साइन क्या होगा, कॉट एक्स होगा, फिर यहां कुछ नहीं 1 मान लो, 1 अपॉन साइन क्या होगा, कॉस एक्स होगा, ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ये आ गया जी हमारा, बात समझ, डिवाइड रूल पता चला कैसे करना है, पता चला डिवाइड रूल कैसे करना है, नोट इट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट, ठीक है, अच्छा पॉज द वीडियो एंड नोट इट, आगे बढ़ रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1, इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है, मैं करने जा रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा वीडियो को पॉज करके एक बार जरा आप खुद ट्राई करो इसको, पहले एक बार खुद ट्राई करो फिर वीडियो को देखना, उससे पहले नहीं, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है, कर लिया ट्राई, अब देखो, अब देखो जरा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x हो जाएगा, प्लस यहां जरा ध्यान दो, यहां x भी है y भी है, x भी है y भी है, दो फंक्शन, x अलग होता है y अलग होता है, दो फंक्शन, जब दो फंक्शन आ रहे हैं तो क्या होगा, जब दो फंक्शन आ रहे हैं तो क्या होगा, मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है, देख लो x और y बीच में कोई साइन नहीं हो तो क्या है, मल्टीप्लाई तो है, मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, लगा दो, क्या है प्रोडक्ट रूल, क्या है, मैं यहां लिख दूं, दोबारा लिख दूं, लिखा था मैंने पहले, दोबारा लिख देता हूं, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, है ना, प्रोडक्ट रूल लगा दो, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस रूल से लगा के, ठीक है, मैं रफ कर देता हूं इसको, इक्वल टू 1 क्या है, कांस्टेंट नंबर, वो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, ठीक है ना, चलो 2x प्लस x ऐसे ही है, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, चेक करो y का डिफरेंशिएशन है लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, क्या होगा, dy अपॉन dx होगा भाई, प्लस y, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, बोलो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, कमेंट में डालो, कमेंट में डाल के बताओ मुझे, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है, अब देखो जरा 2x को और y को उधर ले जाओ, x dy अपॉन dx, 2x उधर आया तो माइनस का 2x प्लस y उधर गया तो माइनस का y, x को उधर ले आओ डिवाइड में, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 2x माइनस y अपॉन x, इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं या नहीं, माइनस 2x
अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्स टू एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या आया, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइनली -2 माइनस वाई अपॉन एक्स आया। ये हमारा आ गया डेरिवेटिव, ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया जी। बात है इसमें, बात समझ में आया कैसे होगा, आई बात सुन। पॉज द वीडियो एंड नोट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट, पॉज द वीडियो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ जी, आगे बढ़ रहा हूँ। अब सुनो, अब सुनो, अगर आपके साथ में हो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 6, इसका डिफरेंशिएशन करना हो, बताओ क्या होगा, क्या होगा बताओ, बताओ क्या होगा। रूल के अकॉर्डिंग साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो रूल के अकॉर्डिंग तो यही वही हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस। लेकिन जरा देखो ये एक्स नहीं है, क्या है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। यहां पे वही खेल है, यहां पे वही खेल है जो थोड़ी देर में पहले बताया था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो कॉस एक्स है, लेकिन इस एक्स का दोबारा होगा, छुट्टा कुछ नहीं है डिफरेंशिएशन में, छुट्टा कुछ नहीं है, सबका डिफरेंशिएशन करना है। साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, लेकिन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 है, इसलिए लिख नहीं रहे। लेकिन जहां 1 नहीं होगा वहां तो करना पड़ेगा ना। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा, उसके अकॉर्डिंग कॉस लिख दिया, लेकिन यहां एक्स नहीं है, यहां एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो इसका डिफरेंशिएशन तो दोबारा करना पड़ेगा, करना पड़ेगा या नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 करना पड़ेगा। तो क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 6, और इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, और 6 का क्या होगा 0, 0 तो लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे क्या होगा 6 का 0 लिखने की क्या जरूरत है, छोड़ दो। तो क्या आ गया फाइनली 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 6। आई बात समझ में नहीं आई, आई बात समझ में, चलो अगर आई हो तो कॉसेक x5 प्लस 2, ये आप मुझे करके दिखाना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, और साथ ही साथ एक चीज और करना, x साइन एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन भी करना, इसका भी डिफरेंशिएशन और इसका भी डिफरेंशिएशन। ये 2 डिफरेंशिएशन फिर दिए मैंने आपको करने के लिए, इनको करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताने हैं इसके। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आ रहा हूं आपके पास लॉगरिथम की बातें लेके, लॉगरिथम की बातें लेके आ रहा हूं मैं आपके पास। कौन सी बातें लेके आ रहा हूं, लॉगरिथम की बातें लेके आ रहा हूं, लॉगरिथम की बातें। रेडी हो, लॉगरिथम की बातें, इसके साथ में ही लिख देता हूं कि log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है, और एक चीज और लिख देता हूं, ये नीचे दिख तो रहा है ना, मैं देख लूं एक बार, हाँ दिख तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता, चेंज नहीं होता भैया, ये एक ऐसा है जो चेंज नहीं होता। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, चेंज नहीं होता, e की पावर x ही होता है, चेंज नहीं होता। ठीक है ना। अब लॉगरिथम में जरा ध्यान दो, लॉगरिथम का यूज कैसे है क्या नहीं। अगर 2 फंक्शन हो, मान लो x इंटू वाई, आप तो यहां प्रोडक्ट रूल लगा दोगे, है ना, लेकिन 2 से ज्यादा हुआ तो क्या करोगे, 2 से ज्यादा हुआ तो क्या करोगे, x y z 3 हो गए। अब प्रोडक्ट रूल तो 2 का ही है ना, x का और y का। अगर 2 फंक्शन है x और y, तो आप प्रोडक्ट रूल लगा दोगे, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा था ना, प्रोडक्ट रूल लगाया था, ध्यान है। फर्स्ट फंक्शन इसे मान लोगे, सेकंड फंक्शन इसे मान लोगे, आप प्रोडक्ट रूल लगा लोगे। लेकिन अगर 2 से ज्यादा फंक्शन है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तब ऐसे केस में लॉग काम आता है, ऐसे केस में लॉग काम आता है। कैसे काम आता है आप ध्यान दो। अगर 3 फंक्शन हो और हम उसे लॉग में ले लें, लॉग ले लें, लॉग एक्स वाई जेड, तो मल्टीप्लाई की चीज प्लस में टूट जाती है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड।
मल्टीप्लाई की चीज प्लस में टूट जाती है लॉग में, और जब प्लस में टूट जाती है फिर तो प्लस में तो चाहे 10 हो, हजारों, लाखों, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एक करके करते चले जाएंगे, एक एक करके करते चले जाएंगे, वहां तो कोई टेंशन ही नहीं है। प्लस में माइनस में हमें कोई टेंशन होता नहीं है। और लॉग में, लॉग का लेते ही मल्टीप्लाई की चीजें किस में टूट जाती है, प्लस में टूटती चली जाती है, प्लस में टूटती चली जाती है। ठीक है, अगर ये डिवाइड में हो, डिवाइड वाली चीज, इसको भी हम कर सकते हैं लॉग में। अगर हम लॉग ले यहां, इसे भी हम लॉग मेथड से कर सकते हैं, तो ये माइनस में टूट जाती है, log x माइनस log y। ठीक है, बात समझ में आ रही है। डिवाइड वाली चीज माइनस में टूटती है, मल्टीप्लाई वाली चीज प्लस में टूटती है। हम अलग अलग सेपरेट कर देंगे, इसका डिफरेंशियल अलग कर देंगे, इसका डिफरेंशियल अलग कर देंगे। देखो log x का डिफरेंशियल मैंने लिख दिया, 1/x होता है। log x का डिफरेंशियल 1/x होता है। ठीक है, अच्छा हाँ, अगर ये ऐसे हो x की पावर y, तो क्या करेंगे, वेरिएबल की पावर, भाई ध्यान दो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अच्छा, आप लोग ये मत सोच लेना कि वेरिएबल की पावर y ये है, डिफरेंशिएशन करना है तो आप इसको ऐसे कर दोगे कि पावर आगे आया और पावर से 1 माइनस हो गया। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल मत सोचना ऐसे। ये कब करते हैं, पावर आया, पावर से आप 1 माइनस कर दिया, जब पावर कांस्टेंट नंबर होता है, जब पावर कांस्टेंट नंबर हो। अगर पावर वेरिएबल है तो बिल्कुल नहीं करना है। जैसे अगर x की पावर 5 है तो ठीक है, तो ठीक है आप कर रहे हो, पावर आगे आ रहा है, पावर से 1 माइनस हो रहा है, सब ठीक है। लेकिन अगर x की पावर z है, अगर x की पावर z है, ये z है भैया, z अगर 2 मत समझ लेना, x की पावर ये z है ना, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो। और इस केस में अगर आप कर रहे हो कि पावर आ गया, पावर में से 1 माइनस कर दिया, गलत। वेरिएबल आगे नहीं आता, वेरिएबल में ये केस नहीं है कि पावर आगे आएगा, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, ये वेरिएबल में नहीं है, ये सब कांस्टेंट के लिए है। अगर वेरिएबल है तो उस केस में फिर लॉग ही हमें हेल्प करता है, उस केस में भी लॉग हमें हेल्प करता है। कैसे, देखो लॉग ले लेंगे हम, लॉग ले लेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान दो, ये जो पावर वाली चीज है वो लॉग से आगे आ जाती है, हाँ ये लॉग से आगे आ जाती है, y मल्टीप्लाई में log x, ये पावर वाली चीज लॉग से आगे आ जाती है यहाँ मल्टीप्लाई में, और फिर ये दो अलग अलग फंक्शन बन जाते हैं, और फिर हम यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। दो अलग अलग सेपरेट फंक्शन बन गए। अब हम यहाँ चाहे तो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, इसे फर्स्ट फंक्शन मान लेना, इसे सेकंड फंक्शन मान लेना और प्रोडक्ट रूल लगा देना इसमें। बात आई समझ में, बात आई समझ में, ठीक है, ठीक है, चलो ये बात भी सही रही। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं एक, आप इसको कर लो, जरा नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट। देखो अब ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, जरा ध्यान दो, यहां पे तीन तीन फंक्शन आ गए। अगर दो फंक्शन होता, सपोज करो ये ना होता, ये दो होते हैं, तब तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं यहाँ पर बड़े आराम से। लेकिन ये तीन फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल तो नहीं, यहाँ पे लॉग काम आएगा, ठीक है ना। यहाँ लॉग काम आएगा, लिखते हैं टेकिंग, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है। तो लॉग y इक्वल टू लॉग x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब log y, इसे तोड़ दो, देखो तोड़ दो इसे, पता है ना मल्टीप्लाई में किस में टूटता है, प्लस में, log में, log x प्लस log साइन एक्स प्लस log cos x, ठीक है, तोड़ दिया। अब करो डिफरेंशिएशन, जरा ध्यान दो, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो इसी हिसाब से log y का डिफरेंशिएशन 1/y। अच्छा पहले यहां लिख दो कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, मतलब d/dx, मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y, फिर y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, dy/dx। अब तो सीख गए होगे कि y का डिफरेंशिएशन अगर y के रेस्पेक्ट में होता तो 1 आता, फिलहाल y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो dy/dx इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन 1/x,
लॉग साइन एक्स का क्या होगा, लॉग एक्स के रूल के अकॉर्डिंग लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन एक्स हो, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स। फिर साइन एक्स का दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि एक्स नहीं है ना, साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स। सीख गए ना कि लॉग एक्स, जरा ध्यान दो, लॉग एक्स अगर है इसका डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन एक्स है, लेकिन लॉग साइन एक्स अगर है मतलब कुछ और एक्स के अलावा तो क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन साइन एक्स, जो भी होगा ये चीज अपन में आएगी। फिर इस चीज का तो दोबारा डिफरेंशिएशन होगा ना, यहां भी इसका डिफरेंशिएशन दोबारा हो रहा है, लेकिन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है, तो करने की जरूरत नहीं पड़ रही। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में तो 1 है, तो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो साइन एक्स है ना, इसका तो 1 नहीं होगा ना डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स होगा, तो करना पड़ेगा। तो लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स, फिर साइन एक्स का दोबारा करना पड़ेगा जो कि होगा कॉस एक्स, प्लस ऐसी कॉस लॉग कॉस एक्स का 1 अपॉन कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का दोबारा करना पड़ेगा जो कि होता है माइनस साइन एक्स। आई बात समझ, उम्मीद करता हूं आगे होगी बात समझ में। अपॉन का वाई उधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई मल्टीप्लाई में इधर बचा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन, यहाँ देखो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है, ये ऊपर कॉस है ना नीचे साइन है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट एक्स, कॉट एक्स प्लस माइनस माइनस साइन अपॉन क्या कॉस क्या होता है टेन एक्स, है ना टेन एक्स। यहाँ वाई की असली वैल्यू रख दो, ये है ना वाई की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू है एक्स साइन एक्स कॉस एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स माइनस टेन एक्स, ये आपका आंसर आ गया। आई बात समझे, आई बात समझे या नहीं आई? उम्मीद करता हूँ डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन की और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है, क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कराऊंगा। फिलहाल मैंने पूरे कंसेप्ट को डिफरेंशिएशन को आपको समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चनों की, ठीक है। ओके बाय।